हमने जोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर खास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। कम्युनिटीज के अंदर जो पहले ही शक शुबहात है उनको बढ़ाने की गरज से है, और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहां जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरखास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी, और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी, कि वो इस आवाज को सुने। जहां तक पीएचईडी का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं हैं एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें यह भी अफसोस है कि आज कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं, आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको खत्म किया जाए। वोट अपनी जगह, लेकिन अवाम की एकता। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, लाख कोशिश करे वो हमारी एकता को तोड़ने की, वो कामयाब नहीं हुए किसानों की एकता को तोड़ने में। और हमें उम्मीद है कोई भी ढंग अपनाए हमारी एकता को, जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की एकता को, हारमोनी को, भाईचारे को, कोई भी कोशिश तोड़ने की रहे सरकार की तरफ से या किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से ऐसा हो, हम इजाजत देंगे नहीं। हमारी आवाज मुस्तफिका तौर पर बुलंद होती रहेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल, फॉर द राइट्स ऑफ आवर पीपल एंड फॉर द यूनिटी ऑफ all the regions and all the communities of Jammu and Kashmir. And besides, we have decided we will use every opportunity and every forum. We will reach to the people of India, to the mainstream political parties, including those who do not agree with us. हम उनसे भी अप्रोच कर लेंगे कि वो हमारी दर्द को पहचाने, हमारे राइट्स के बारे में जो खिलवाड़ करने की कोशिश बराबर जारी है सरकार की तरफ से, उनको समझने की कोशिश कर लें। इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। और इसी वजह से हमने ये पीएचईडी के रहनुमाओं ने आज ये फैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से, न सरकार से, लेकिन अवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफिका फैसला है
कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रपोजल्स put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. Thank you very much. सर आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये कहा गया है कि आप अपने जो भी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं या व्यूज हैं वो आप कमीशन के आगे रखेंगे। कमीशन के आगे आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs हैं, आप लोग आप बस सुन लिया हमने कल ही कमीशन को वाकिफ कराया कि ये सारा एक्सरसाइज जो है ये आईन के मुताबिक नहीं है, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको ऑफेंड करता है। हमने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशंस हैं उनके चलते हुए जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारे असंवैधानिक है, आइन के मुताबिक नहीं। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें क्योंकि हमने एतराज़ किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज़ का तकाजा कर रहा है। तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो कमीशन ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज़ हैं, जो भी उज़रात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा। क्योंकि अभी एक मसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है, हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार है, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेज़ात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराएंगे और अपना जो भी हमारी है व्यूज़ वो कमीशन की There has been a grievance in Jammu region that it was always underrepresented, whether it was the assembly seats or in the parliament. Now, if Delimitation Commission has carried out an exercise which, according to them, that Jammu deserves 6 more seats and Kashmir Valley deserves 1 more seat, why is it being opposed? Second thing, first, please, it's not the question of a series of questions one by one. You have every right to ask a question. Please give us the chance to reply to your first question. इसी तो question is, यही तो है कि जम्मू हमारा है, हम सबका. We are here to represent them as well. कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, मुझे बताइए. नहीं, क्राइटेरिया होना चाहिए ना. अब अभी है यहाँ सेंसस हुआ है 2011 में, उसके मुताबिक होगा. Terrain is also an important yardstick. Please, no, it is not another. It may be some sort of a supportive, लेकिन the baseline है, that is population. Please try to understand it. First, second, अगर किसी को एतराज है 2011 के सेंसस के बारे में, हमने तो अपील की थी, वेट फॉर द नेशनल सेंसस. और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में उसी के साथ सेंसस होगा. ऑन द वन हैंड बीजेपी इज टॉकिंग अबाउट मेन स्ट्रीमिंग एवरीथिंग, और जहाँ हम मेन स्ट्रीम चाहते हैं कि भाई सेंसस होगा पूरे देश में ही, बाद में डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा, यहाँ भी कर लीजिए. Why doesn't the government of India, the BJP party as such, agree to our proposal? Why are they in hurry? Then again you tell me that this is not for the interest of Jammu.
downgrading the historic state which Dogras have created, is this in favor of Jammu aspirations? Creating a wedge between communities, is this favor for Jammu? Not at all. Jammu people, Kashmiris, Jammu Muslims, Hindus, Sikhs, Christians, Pahadis, Gojars, any amount to divide them is unacceptable to us. But how is reservation for scheduled tribe community? No, that is good. That is good. Scheduled tribes. You see, we are not questioning that. We are questioning only one thing. Don't divide. Don't put Gojars against Pahadis. Don't divide them. Do not divide them. There are many divisions. Please don't add to the long list of divisions. We want to be together. We want to be together. साहब, आपको क्यों लगता है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? ये जो रिपोर्ट तो नाज़रीन, गुपकार अलायंस की मीटिंग ख़त्म होने के बाद गुपकार अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें लगातार वो अपनी बातें कर रहे हैं। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश असेंबली सरमाई इजलास का दूसरा दिन हंगामाखेज बहस जारी है। ओबीसी रिजर्वेशन मामले के खिलाफ कांग्रेस लीडरों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाने के बाद हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश असेंबली का जो सरमाई इजलास है वो भी हंगामा खेज है, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर लें, पंचायत हदबंदी की बात कर लें या फिर रिजर्वेशन रोटेशन की बात कर लें, तमामतर मौजूआत को लेकर कहीं ना कहीं अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारियों में। मेहताब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। सवाल क्या है जी? है ना, सवाल क्या है आपका? मेहताब, हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से सरमाई सेशन शुरू हुआ है कई मुद्दों पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारियां कर रही है, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर लें, पंचायत हदबंदी की बात कर लें या फिर रिजर्वेशन रोटेशन की बात कर लें। आज क्या कुछ वहां पर हंगामा आराई देखने में आई? है ना, जो है पंचायत इंतखाबात का ऐलान 4 दिसंबर को किया गया था और उसी दिन से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है, जहां पर इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो है 2 लोगों के जरिए जे आर ठाकुर और सैयद जाफर के जरिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया। हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मामले में जो है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जब रोक लगाई गई उसके बाद से ही घमासान और तेज हो गया। और कल से जो सरमाई इजलास शुरू हुआ है तो कांग्रेस ने इस मामले को लेकर तहरीक इल्तवा पेश किया और इस वक्त मध्य प्रदेश असेंबली में गर्मा गर्म बहस दोनों पार्टियों के जरिए की जा रही है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर गुमराह करने का इल्जाम लगा रही हैं। वहीं पर इस मामले की अगर बात करें तो जबलपुर हाई कोर्ट में आज समाअत होनी है। समाअत के लिए जो है जबलपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में समाअत होगी और 57वां मामला उसमें रजिस्टर्ड किया गया है। जबलपुर हाई कोर्ट में क्या होता है उस पर तो सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है असेंबली में जो बहस चल रही है बहस इस बात को लेकर चल रही है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ओबीसी के साथ सियासत करने और गुमराह करने के इल्जाम लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम यह है कि कांग्रेस के जरिए ही ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और वहां पर जो रोक लगाई गई उसकी वजह से ओबीसी को जो है उसका हक नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारतीय कांग्रेस के लोगों ये कह रहे हैं कि जो है जो 2014 की हदबंदी को बुनियाद बनाकर जो इंतखाबात करवाए जा रहे हैं वो आइन की दफा 243D की खिलाफ वर्जी है और जब तक रिजर्वेशन रोटेशन का फायदा नहीं मिलता है तब तक वो अपना एहतजाज को जारी रखेंगे, है ना। जी मेहताब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है,
ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, headed by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they have trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not proceeded on the right path. The Supreme Court has intervened, whereas Modi's government, if it is a honest, genuine government, it should have sacked or compelled that MO's Home Minister to have resigned for what has caused, and after every proper investigation or everything, it should be brought back. If at all he is innocent, it is not so. Farmers are agitating, so many have been killed. The opposition is raising this issue. They may try to think or make an impression that they have closed the file. No, the opposition is awakened. We will make the people realize, and we won't settle until this Ajay Mishra ji, that Home Minister MOS, is compelled to be resigned from the Union Cabinet, because it is a black mark in the history of Indian politics. संजय राउत जी शिवसेना से अपनी बात रखेंगे। राहुल जी आगे। कल शायद पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो सकता है। ये सरकार की मर्जी से होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली, वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते। मुझे लगता है कि ये जो यूनिटी है अपोजिशन की, ये बार बार सरकार से सवाल पूछते रहेगी। चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको। और जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं
राहुल जी का और प्रियंका गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आपने ये मुद्दा नहीं उठाया होता, उस वक्त रात को आप वहां नहीं पहुंचे होते, तो उसी दिन रात को ये पूरा मामला हत्या का रफा दफा किया होता। इसलिए मैं सभी अपोजिशन के तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। जय हिंद। समाजवादी पार्टी की तरफ से विष्णु प्रसाद निषाद जी बात रखेंगे। लखीमपुर घटनाकांड को लेकर के हम सभी विपक्षी पार्टियों के साथ आज आप लोग बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीभ चलती है और जीभ चलती है किसानों के खिलाफ। जिस तरह से किसानों को निर्दयता से हत्या करने का काम किया और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, उसे इस्तीफा नहीं लिया गया, तो आज पूरा देश चिंतित है कि जिस तरह से पूरे देश में क्राइम बढ़े हैं। ये उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की देखें तो उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश का इंजन इनका फेल हो गया है, इसलिए केंद्र का इंजन इनका धक्का दे रहा है। कहीं इलाहाबाद में है तो कहीं शाहजहांपुर में है तो कहीं पे बनारस पे जा रहे हैं, लेकिन यूपी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपराध में फेल है और मांग करते हैं कि गृह मंत्री टेनी को जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है घमंड में है, अपने बहुमत के घमंड में है। और जिस तरह से हमारे सांसदों को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, पूरा विपक्ष मांग करता है कि केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और यूपी से भाजपा जा रही है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। चलो। तो संसद भवन से विजय चौक तक तमाम अपोजिशन अरकान पार्लिमान का एक बड़ा मार्च, क्या कुछ कहा है उससे भी लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।